मेरे प्यारे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मदरसा शिक्षकों की हालात बद से बदतर है और स्थिति बहुत खराब है। चंद मिनट के लिए मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं और आप सब इस दरखास्त है कि वीडियो को पूरा देखें। साथियों, ये कहना कि किसी ने मेहनत नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। जितने भी लोग हैं थे, सभी लोगों ने अपने अपने स्तर से बहुत कठिन मेहनत किया, परिश्रम किया और हम 2014 से ही मेहनत करते चले आ रहे हैं। संघर्ष तो पहले ही बहुत हम लोगों ने किया, लेकिन जब से ये डबल इंजन की सरकार गद्दी पे विराजमान हुई, तब से हालात बिगड़ते चले गए। साथियों, तरह तरह की लड़ाइयां हम लोगों ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, जब दो संगठन हुआ करते थे तब भी लड़ते थे, 3 संगठन हुए तब भी लड़े। आज कई संगठन हैं तब भी हम लोग लड़ ही रहे हैं। लड़ आम शिक्षक ही रहा है। इस समय सब जितने संगठन थे सब धराशाही हो गए। अगर आपका नाम कहीं लिया जा रहा है तो उसका पूरा क्रेडिट सिकंदर बाबा को जा रहा है, जो हम चर्चाओं में बने हुए हैं। थोड़ा बहुत जो कोर्ट का माध्यम लोगों ने किया, उनकी वजह से भी चर्चा रही है, लेकिन ज्यादातर चर्चा सिकंदर बाबा की मेहनत और सभी जो शिक्षक उनके साथ जुड़े, उन सब की वजह से हमारा चर्चा अभी तक बना है और बना रहेगा। आपने देखा कितनी आवाजें हमारी पैरवी में, विधानसभा से लेकर संसद भवन तक, राज्यसभा में, विधानसभा में हमारी आवाजों को पुरजोर तरीके से उठाया गया, लेकिन किसी ने, सत्ता दल के नेताओं ने कोई भी एक लफ्ज इस पर नहीं बोला कि हाँ, इन शिक्षकों के हित के लिए कुछ पॉलिसी लॉन्च करना चाहिए। यहां तक दानिश आजाद अंसारी साहब जब विधानसभा में बोल रहे थे तो माननीय योगी जी की अल्पसंख्यकों को लेकर, पिछड़ों को लेकर, बुनकरों को लेकर इतना बखान कर दिया कि जैसे मानो लगता है कि ये पूरा बजट जो यूपी गवर्नमेंट ने पास किया है सब मुसलमानों को ही दे दिया है। वादे तो बहुत करारे करारे होते हैं, लेकिन वो वादे केवल खोखले हो जाते हैं। आम जनता तक वो वादे पहुंचते नहीं। कितने बेरोजगार घूम रहे हैं और हम तो रोजगार होते भी बेरोजगार हो गए। जब गवर्नमेंट हमें नौकरी नहीं दे रही है तो औरों के बारे में क्या सोचा जाए, और नौकरी मिले भी कैसे? इस हुकूमत को जो तुष्टीकरण की राजनीति करना है,
हिंदू मुसलमान करना है। आपने देखा होगा बारहा भाजपा के जितने भी नेता, सांसद, कार्यकर्ता हैं, सभी लोग बिना मुसलमान का नाम लिए जिंदा नहीं रह पाते। जब तक उनका नाम नहीं लेंगे तो खाना नहीं हजम होगा। तो कहां से आपको वो सैलरी दे देंगे, कहां के आपकी योजना संचालन कर देंगे? ये सोचना छोड़ दीजिए कि आपका संचालन, आपकी योजना का संचालन यूपी गवर्नमेंट से होगा। हाँ, इतना उम्मीद लगाइए कि जो कोर्ट में आपका केस चल रहा है वो भुगतान हो सकता है और होगा 100%। लेकिन नौकरी योजना का संचालन यूपी से चलना असंभव है। कल जो कैबिनेट की बैठक हुई, कम से कम 16 प्रस्तावों पर मोहर लगी, जिसमें मदरसा टीचरों का कोई जिक्र नहीं है। आप बताइए, जब 2400 करोड़ रुपया आवंटन हुआ था तो सभी लोग हम भी कयास लगा रहे थे कि मार्च में जो बैठक होगी कैबिनेट की, जो पैसा आवंटन होगा उसमें हो सकता है मदरसा टीचरों को कुछ पैसा दे दिया जाए। लेकिन नहीं हुआ भाई, 0 के 0 ही रह गए। इस हुकूमत से उम्मीद लगाना बेकार है। यहां तक जो अपने मंत्री हैं, माने दानिश आजाद साहब, जब वो मुकर गए, उनकी कोई चल ही नहीं रही है, कोई चलती ही नहीं है, पर कोई सुनने वाला नहीं है। झूठे मियाँ में मिट्ठू बने रहते हैं, इनसे मिलना उनसे मिलना। ये लटक उल्लू हैं, तो लटके हुए हैं, ज्यादा बोले तो पकड़ के बाहर फेंक देंगे। जैसे दूध में अगर मक्खी गिर जाए तो बाहर फेंकते हैं। ऐसे इनके हालात हैं। साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस पड़ा हुआ अभी वो भी पेंडिंग चल रहा है, उसकी कोई डेट लगी नहीं है। अगर डेट लग जाती तो अब तक पैसा हम सभी को भुगतान हो जाता। लेकिन फिर भी हमारे अगुआ संगठन जो पैरवी कर रहे थे, वो पैरवी पर अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कोई असर अब मेरे को लगता नहीं कोई असर दिखाई पड़ेगा। इस हालात में भी, इस माह मुबारक महीने में रब से दुआ करें और कोई नई रोजी रोटी का तलाश करें। इसके सहारे बैठना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के समान है। बस इसी शब्दों के साथ मैं विदा होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।